ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ये आपका विस्तार है। हमें अनादि से दो शरीर मिल रहे हैं, एक मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक। जो मूर्तिक है वह अनित्य है, उसका एक क्षण का भी भरोसा नहीं। और जो अमूर्तिक है, जो आप ही है, वह शाश्वत है, उसका आप अनंत काल के लिए भरोसा कर सकते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर के माध्यम से हम बाह्य मूर्त जगत से जुड़ते हैं, नाना मूर्त पदार्थों का अवलंबन करते हैं, उनके अधीन होते हैं और अपने शाश्वत काया से विमुख रहते हैं। बाह्य काया इंद्रिय गोचर होने से उसका सब जीवों को परिचय है, और अपना ही स्वरूप जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह इंद्रिय गोचर नहीं होने से उसका परिचय प्राय जीवों को नहीं है। अंतर्दृष्टि कर उसी का परिचय करना है, और वही शाश्वत होने से उसके आलंबन से रहना है। इसी विधि से हम मूर्त काया से और बाहर के मूर्त पदार्थों से छूटते हैं और स्वावलंबी होते हैं। जो अमूर्त शरीर है वही हमारे भोग और उपभोग के लिए है। वह हमारा स्वरूप है और उसका कभी अभाव नहीं है। वही हमारा है, वही अमर है, वही हमारे भोग उपभोग के लिए है। उसी के भोग उपभोग से हम मूर्त काया के बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन से मुक्त होने से ही जीव उत्तम सुख का अनुभव करता है। बहिर्मुख रहने से
हमारी अमूर्त काया में नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है। हमें बहिर्मुखता को समाप्त करना है और जो शरीर में वेदना अनुभव में आती है उसका शांति से सहन करना है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। बहिर्मुख रहना नहीं है और अंतर्मुख होने पर जो भी कर्म का विपाक है जिससे शरीर में वेदना है उसका अनुभव कर ही हम संबंधित कर्म से मुक्त होते हैं। बाहर के पदार्थों के अर्जन में नाना प्रकार का कष्ट होता है। उस कष्ट को पाने में कुछ सिद्धि नहीं है। अंतर्मुख होने पर जो शरीर में वेदना अनुभव में आती है उसी का अनुभव करने से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और हमारे सुख की सिद्धि होती है। कुदरत ने हमको पूर्ण बनाया है। किंचित भी बाह्य पदार्थ के आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ही सेवन करके हम आत्यंतिक सुख को पाते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने से ही अपना सेवन होता है। और अपना सेवन करने से ही हम दुखों से मुक्त होते हैं। बाह्य वस्तुओं का सेवन हम अनादि से करते आए हैं, फिर भी एक अनेक दुख लगा ही रहता है। बाह्य पदार्थ सुख के साधन नहीं है। आप ही आपके सुख का साधन है। जो अमूर्त काया में अनादि से प्राप्त है, जो हमारा स्वरूप है, हम ही हैं। हम उसी के अवलंबन से उसी से युक्त रहकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं। स्वानुभव रूप रहना ही उत्तम चारित्र है। स्वानुभव करने से ही हमारा सुखद रूप प्रकट होता है। स्वानुभव की मुद्रा ही उत्तम मुद्रा है। और अंतर्दृष्टि करें तो अभी संपूर्ण काया का एक साथ अनुभव नहीं होता।
तथापि हम जब अंतर यात्रा करते हुए रहते हैं तो कर्मों का नाश होता है और संपूर्ण काया फिर हमारे एक साथ अनुभव में आती है। वही परमात्म दशा है। यही भावना भाइये कि सिर से पांव तक अपनी मूरत पूर्ण रूपेण हमारे अनुभव में आए, इसका हर भाग हमारे अनुभव में वेदन में आवे। हमारा अपना स्वरूप हमारे भोग उपभोग का विषय बने। अपना कोई भी भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे और एक क्षण भी हम अपने अनुभव के बिना नहीं रहे। जैसी भावना होती है वैसा भवन स्वमेव बन जाता है। हम चाहते हैं कि हम सुंदर हों, स्वस्थ हों, सुखी हों, तो उसके लिए हमें अपना ही सेवन करना है। नेत्रों को बंद रखकर अपने ही सन्मुख रहना है और हर बात को अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। वृत्ति अंतर में ही बहती रहे, अपना ही संवेदन हम करते हुए रहें और कदाचित किसी भाग में वेदना का अनुभव हो तो शांति से उसको सहन करें। इसका दीर्घगामी लाभ होता है। हम अपने उत्तम भविष्य की रचना करते हैं। इस विधि से जो बद्ध कर्म है वह हमसे पृथक हो जाता है, तो फिर हमारी काया में वेदना नहीं होती और हम सुखद जीवन जीने लगते हैं। आप जिस भी आसन में स्थित हैं उस आसन को, उस मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के आगे पीछे आने को महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में लाइए।
इसी विधि से हम अपनी शाश्वत वस्तु का अवलंबन लेते हैं। यही अपनी चैतन्य मूर्ति ही शाश्वत होने से विश्वास करने योग्य है। भले इसमें वेदना हो तो भी इसी को स्वीकार करना है। बाहर के जड़ पदार्थों में किंचित भी वेदना नहीं है तो भी उनको स्वीकार नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मूर्त कर्म निकल जाता है, स्थूल मूर्त काया भी अलग हो जाती है और ये हमारा मनुष्याकार बना रहता है यदि हम निर्वाण को पाते हैं। अन्यथा फिर दूसरा मूर्त शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार ही हमारी अमूर्त काया का आकार होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर रखिए। न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है, न कुछ विचार ही करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए, दोनों नथनों का भाग। अंतर यात्रा का यही अभ्यास हमको अधिक से अधिक करना है। ध्यानाभ्यास का फल कालांतर में बहुत सुख रूप से फलता है। जैसे आज बीज बोते हैं तो फिर कालांतर में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार आज हम ध्यानाभ्यास का बीज बोते हैं तो कालांतर में हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और वह दीर्घ काल तक प्राप्त होती है। इसलिए ध्यानाभ्यास का बीज ही हमें डालकर उसका पोषण करना है, उसको पल्लवित करना है और इसमें केवल अपना ही अवलंबन है जो हम अत्यंत स्वाधीनता से कर सकते हैं, जिसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लेना है। इसी विधि से हम अपने हर भाग को
कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं, हर भाग को स्वस्थ बनाते हैं। अपने ध्यान को अपने जीवा के भाग पर लाइए। जब हम अपने से युक्त रहते हैं तो कर्मों का आगमन रुक जाता है, और जो पहले से ही आ गए हैं वे फिर हमारा बंधन छोड़ते हैं। और कर्मों के बंधन से ही संसार यात्रा होती है। संसार में नाना दुखों की प्राप्ति होती है, और जब हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं तो फिर दुख से ही छूट जाते हैं, और हमारा स्वयं का अपना सुख प्रकट हो जाता है, हमें अनुभव में आने लगता है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। हमारी अमूर्त काया का हर भाग हमारे अनुभव में आता है, फिर भी हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर, बहिर्मुख रहकर अपने अनुभव से वंचित रहते हैं, और अपने अनुभव से वंचित रहने से ही हम सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट के भाग पर आइए। हमारे अमूर्त काया का आकार भले ही कैसा भी हो, वह केवल सुख का बना हुआ है। आकार बलवान नहीं है, वह आकार सुख का बना है, यही बलवानपना है। हमारी शक्ति, हमारा गुण, हमारा धर्म वह सुख ही है, और हमें सुख की ही कामना है, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। अपने पीठ के भाग पर आइए। दोनों कंधों का भाग, कमर का भाग, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक, बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक, पूरी मूरत यही परमात्मा की वास्तविक मूरत है। यदि आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। अपने ही सुख दुख दशा का वेदन कीजिए। यही वास्तव में परमात्मा दर्शन है। बाहर तो केवल जड़ पदार्थ, मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, और
उनके ज्ञान का विषय बनने से ही हम संसार में नाना दुख पाते हैं। इसलिए अपने आप को मूढ़ पदार्थों के ज्ञान से बचाना है। वही इंद्रिय जय है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध है, और उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करके रहना है। और जो भी सुख दुख का वेदन होता है उससे ही संतुष्ट और तृप्त रहना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यही समाप्त होता है।